जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉन इंडियन डे पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपवर्तन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को तैयार करते जाइए भाई। अब ये मैंने मोटिवेशन सारी लिखी, इसीलिए तो लिखी है क्योंकि आप उठ नहीं रहे हो, आपको समझ रहे हो कि पेपर फिर पोस्टपोन होगा। अब उम्मीद मत रखो किसी प्रकार की, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत सी वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, फिजिक्स से मैथ से दोनों चीज़ों में आपको अच्छे से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो। तो पढ़ाई पर फोकस करो। कुछ दिन है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ बन जाओगे कुछ, ठीक है। तो देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 1 and 2 बराबर 2/8 और 2 and 3 बराबर 4/5। तो 3 and 1 का मान आपसे पूछ रहा है। 3 1 देखो एक रिलेशन होता है, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। रिलेशन क्या होता है आपका कि 1 and 2 क्रॉस 2 and 3 क्रॉस 3 and 1 बराबर आपका 1 होता है, ठीक है। ये आपका 1 होता है। तो देखो 1 and 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2/8, तो इसे रखो 2/8 क्रॉस 2 and 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 4/5, तो 4/5 रखो। इसे हम x मान लेते हैं क्योंकि मैं इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे x मान लो बराबर 1 कर दो। देखो तो 4 से आपका 8 कट गया, 2 बार, 2 से 2 कट गया, ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5। x बराबर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद भी ई बुक तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ई बुक तैयार कर रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स का आपको वन लाइनर और एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिया जाए। उसके बाद भी हर वीडियो में बोलते हैं कि परीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पेपर ऑनलाइन देना है, तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन किया करो। आप कहीं से भी कोई बुक उठा लाते हो, वहाँ से प्रैक्टिस करते हो, वो उतना सफिशियंट नहीं है। वो जब सफिशियंट था तब आपके पेपर ऑफलाइन हुआ करते थे, अब उतना काम नहीं करेगा भाई। ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। परीक्षा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से उसे डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको एफओस एक्स, एफओस वाई, नेवी, डबल एसआर, एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो वहाँ जाकर उनको लगाओ। आपको आपकी ऑनलाइन रैंकिंग, सब्जेक्ट वाइज नंबर, हिंदी इंग्लिश डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलती है, ठीक है। तो जब परचेज करोगे, वो परचेज करने पड़ेंगे आपको, तो जब परचेज करोगे तो परचेज करते टाइम एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन V50 यूज़ करना। अभी आपके पास 24 तारीख है आज, ऑलमोस्ट आपके पास 6 to 7 डेज है। किसके लिए, आपको ऑनलाइन आप क्या यूज करोगे, इंडियन V50 यूज़ करोगे तब आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सितंबर के लिए है। अगर उसके बाद जाओगे तो इंडियन V40 करना, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इतना जरूर कर लो, जरूर, ठीक है। और जितनी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हैं, लिंक आपका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर उसमें चेकआउट करो। बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, इतना तो करते जाओ। देखो 3 काम कर लो बस, जो मैं इस सीरीज चला रहा हूँ उसे फॉलो करो। नंबर 1, नंबर 2 क्या करना है आपको, परीक्षा पर प्रैक्टिस लगाने, और नंबर 3 मैं आपको ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा। बस इन तीनों कामों को कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप फिजिक्स में फेल हुए तो जितने पैसे मैं आपको इन्वेस्ट करने की बोल रहा हूँ उससे डबल मेरे से ले जाना आप, ठीक है। उसके डबल मेरे से ले जाना और फिजिक्स का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन 3 चीज़ों काम को करके तो देखो, आप कहीं भी कुछ लगते हो, कुछ भी करने लगते हो, इन 3 कामों को करके देखो, ठीक है। और फिजिक्स में गारंटी लेता हूँ फेल नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, ठीक है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, व्यतिकरण कहा जाता है, बर्ड विक्षेपण कहा जाता है, अपवर्तन बोला जाता है, या परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो आपने अगर अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी है तो वो यही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.33, ठीक है। 1.33 मीन्स क्या है आपका, ये 4/3 है। आपका जो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक है वो आपका कितना है, 4/3 है। पानी और वायु में प्रकाश का वेग अनुपात क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग अनुपात आपसे पूछा गया है, तो सर ये दिया क्या हुआ है आपको, ANW, ठीक है। एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कितना दिया है, 4/3। उसने वाटर और एयर का अनुपात पूछा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ NW/NA बराबर 4/3। तो यही तो उसने पूछा था, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कुछ करना नहीं है उसमें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। आपको सही रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन है वो आपका सही है। ANG बराबर ANW क्रॉस WNG, ठीक है। ANG बराबर ANW/ANG, ANW देखो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, सबसे पहले तो ANW को मैं क्या लिखता हूँ, NW/NA। जो आगे आता है वो नीचे आता है और जो पीछे होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। अपॉन इनटू, इससे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, NG/NW इतना लिख सकता हूँ। देखो NW से NW कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, ये आपका नीचे आता है वो आगे लिख जाता है ना, तो ANG
बराबर में दिख रहा है आपका कितना है, ANG तो था, तो यही रिलेशन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई भी राइट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए संगत विरल माध्यम अपवर्तन कोण होगा। जो संगत विरल माध्यम अपवर्तन कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण, ठीक है, कांच वायु का क्रांतिक कोण आपको कितना है, थीटा को दिया हुआ है, यानी कि कांच वायु का जो क्रांतिक कोण है आपको थीटा दिया हुआ है। आपका होता क्या क्रांतिक कोण होता क्या है सर, आपका ANG बराबर आपका होता है 1/sin c। ठीक है, यहाँ जो आपका सी है वही तो क्रांतिक कोण होता है, तो सी बराबर उसने क्या दे दिया, आपका थीटा दे दिया है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है, एयर के सापेक्ष ग्लास का आपको अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो ANG बराबर 1/sin सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने थीटा दिया है। तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा, COSE कोसेक थीटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा। आपका जो क्रांतिक कोण है वो कब अधिकतम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जब किरण होगी वो कांच से पानी में जाएगी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किरण कांच से वायु में जाएगी, हीरे से वायु में जाएगी या नॉन। ठीक है, तो जो आपकी किरण है वो कांच से पानी में जाएगी तब आपके क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते चलो जैसे मैं करा रहा हूँ। लास्ट वीडियोस भी देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने आपको उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तारों के टिमटिमाने का कारण। ठीक है, तारे जो हैं वो आपके किस कारण से टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। ठीक है, मुझे पता है कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए कराना जरूरी होता है तो कराना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो आपके अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक जल के बर्तन की गहराई आपकी 2 मीटर है। कोई एक जल से भरा हुआ आपका बर्तन है, आपका ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसकी गहराई आपकी कितनी है, 2 मीटर है। यदि इसे नीचे की ओर देखा जाए, जैसे नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो इसकी गहराई कितनी होगी। यानी कि हमें पूछ रहा है इसकी वास्तविक गहराई 2 मीटर है, डी अपरेंट यानी कि आभासी गहराई आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है N बराबर D/D अपरेंट यानी कि आभासी गहराई। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, तो और अपवर्तनांक आपको दे रखा है, तो D अपरेंट बराबर क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक गहराई कितनी है, 2 मीटर है, अपॉन 4/3 रखोगे तो 4 × 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6/4 कितना आएगा, 1.5 मीटर। तो इसकी आभासी गहराई आपको कितनी दिखाई देगी, 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना कि जो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध होता है वो अपवर्तनांक बराबर यानी कि N बराबर D/D अपरेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है, ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, फोटोन की आपसे ऊर्जा पूछी जा रही है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि आपको पता है जो प्रकाश होता है आपका वो फोटोन यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। तभी आपसे पूछ रहा है कि फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी या परिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो फोटोन की ऊर्जा उस पर अनचेंज रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, प्रकाश तरंग के विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाकर परावर्तन होने पर कलांतर उपस्थित होता है। आपको कलांतर पूछा गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज से पहले ये क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पाई, कलांतर आपका पाई होगा, पाई/2 होगा, पाई/4 होगा या 0। ठीक है, तो अगर आपको आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश परावर्तन होने पर कलांतर आपका कितना होगा, पाई उपस्थित हो। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस पर सीखने के लिए आते हो तो बिलीव मी सीखने को आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा, बस आप रेगुलर सपोर्ट रखोगे तो मैं आपको साथ और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर डिमोटिवेट होना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपतित व परावर्तित तरंगों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है। तब आपको बताना है कि 180 डिग्री, देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया ना, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया वही से मतलब वही क्वेश्चन है, मैंने आपसे बस घुमा के पूछ लेना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, 12 का लिख कर देना ABC आपको कौन सा राइट लगता है, वैसे मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पानी में प्रकाश का वेग आपसे पूछा गया। तो अगर आपने रिलेशन पढ़ा क्या होता है आपका, N बराबर होता है आपका C/V, जहाँ आपकी जो C है वो प्रकाश की चाल होती है और जो V है वो भी आपकी प्रकाश की चाल होती है, लेकिन माध्यम में, किस माध्यम में पूछ रहा है उसमें। तो देखो जो यहाँ से मुझे ये तो निकालना है, V बराबर C/N, N आपका किसका लोगे आप, N लोगे वाटर का। यहाँ दे नहीं रखा है, कभी कभी दे दिया होता है आपको, N बराबर पानी कितना होता है 4/3, नहीं तो आपको ये याद होना चाहिए, वाटर का, ग्लास का, एयर का। ठीक है, एयर का 1 होता है और ग्लास का 1/2, वाटर का 4/3 जितना होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर रखोगे आप, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है,
3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड सी की वैल्यू होती है प्रकाश की चाल, n का मतलब कितना 4/3, तो 4 गुणे 3 ऊपर बन जाएगा तो 9/8 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो कितना आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, किसी द्रव में भरी बाल्टी के पेंदे का ऊपर उठा दिखाई देने का कारण। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप मैं अपवर्तन पढ़ा रहा हूँ तो सर यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे अपवर्तन के ही होंगे, तो ठीक है आपको सोचना नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ऐसा अध्याय होता है, क्योंकि अभी मैंने जो कराया था आपको फॉर्मूला कराया था अभी कि n/d/d अपरेंट, तो वो किसके लिए था? वास्तविक गहराई और आवासीय गहराई। क्योंकि जब हम बाल्टी में या पानी से भरी हुई देखते हैं तो अपवर्तन के कारण हमें कुछ सतह उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो वही उसी का कारण है जी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 1 नैनो सेकंड में कांच प्रकाश द्वारा चली गई दूरी आपको बतानी है। ठीक है, कांच में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी आपको बतानी है। तो समय आपको दे रहा है, दूरी बराबर होता है आपका 4 गुणा समय। खुद से ट्राई करना है। ठीक है, खुद से करना है। कोई क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी वाली बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, किसी धरातल पर प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है, परावर्तन के कारण परिवर्तन होता है। जब आपका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है या धरातल पर पड़ता है, तो कोई भी धरातल, जरूरी नहीं है पृथ्वी, कोई भी धरातल पर अगर पड़ता है और परावर्तन होता है, उसके बाद परिवर्तन का कारण क्या है आपका? आवृत्ति बदलती है, तरंग बदलती है, चाल बदलती है या आयाम। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आयाम परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परावर्तन में प्रकाश निम्न गुण बदलता है। ठीक है, जो आपका परावर्तन होता है उसमें आपका प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? चाल बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति बदलती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर जब आपका प्रकाश आता है और परावर्तन होता है तो जैसा प्रकाश आता है वैसा का वैसे चला जाता है, उनमें से कुछ भी आपका इस वैसे कुछ भी बदलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तरंग जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि जो ऐसी तरंग बताओ जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, अवस्रव्य तरंगें। अवस्रव्य तरंगें आपकी जो निर्वात में वो गमन नहीं कर सकती हैं। बाकी ये 3 किरणें हैं, एक्स किरणें, बैंगनी और रेडियो, ये आपके निर्वात में भी काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तालाब की तली उठी प्रतीत होती है, इसका कारण? भाई तालाब की तली, बाल्टी का तालाब, मछली की आंख, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारे भी टिमटिमाते इसी कारण, मैं करा भी चुका हूँ आपको क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पदार्थ के अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। जो अपवर्तनांक होता है, जो एन होता है या म्यू से लिखते हो आप, वो किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर, पदार्थ की तरंग दैर्घ्य पर या सभी पर। ठीक है, तो आपके ताप पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर भी करता है और तरंग दैर्घ्य पर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सभी पर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करते चलो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।